मानिए आपके पैरों में पहिए लगे हों और आपको घर पर रहने को कहा जाए, कैसा लगेगा आपको? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ इस बंदे के साथ। तो ये पहिए क्यों लगे, कैसे लगे, आइए जानते हैं इसके बारे में। वो एक साधारण सा दिखने वाला, खामोश रहने वाला लड़का, भीड़ में होते हुए भी अकेला, स्वभाव से थोड़ा हिचकिचाहट से भरा, बेतरतीब, लापरवाह और नंबर एक आवारागर्द, किसी अलग ही राह पर चलने वाला। क्योंकि अपने शांत संकोची स्वभाव की वजह से दोस्त होते हुए भी कोई ऐसा दोस्त कभी नहीं मिला जिसे सही मायनों में दोस्त कह पाए। ऐसे में वह ऐसे यारों की तलाश में निकल पड़ा जो उसकी तरह हों, जो उसकी भावनाओं को सुन पाएँ, समझ पाएँ और उसे मौका दें अभिव्यक्ति का, वह भी निष्पक्ष रहकर। असल ज़िंदगी से निराश होकर उन दोस्तों को किताबों में ढूंढने की कोशिश की गई और एक समय ऐसा था कि न जाने किन किन विषयों पर कितनी ही किताबों के पन्ने पलटे गए। यह बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर काफ़ी समय तक अच्छी दोस्त बनी रही। पर फिर भी एक सच्चे दोस्त की कमी अभी भी खलती रही। उम्र के साथ साथ जीवन में कई बदलाव आए, कई उतार चढ़ाव आए, जैसा कि सबकी ज़िंदगी में होता है। एक ऐसा बदलाव जहाँ एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत होती ही है, जहाँ मन में उथल पुथल मची होती है और आप भावनाओं के समंदर में गोते लगा रहे होते हैं। और माने या ना माने, ऐसे समय में ये भावनाएं नकारात्मक ही होती हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिससे आप अपनी मन कहीं कह सकें, तो इसे ज्वालामुखी में तब्दील होते देर नहीं लगती। ऐसा ज्वालामुखी जो भीतर ही भीतर तप रहा है और कब विस्फोट करेगा कोई नहीं जानता। जी हाँ, वो एक डिप्रेशन नाम के एक ऐसे दलदल में फंस चुका था कि जहाँ जितना निकलने की कोशिश की जाए, इंसान उतना ही धंसता चला जाता है। उस समय डिप्रेशन को बड़े हल्के में लिया जाता था, बल्कि लोग इसके बारे में बात करने से भी कतराते थे। जब समस्या बढ़ती दिखी तो डॉक्टर से सलाह लेने की सोची। एक बड़े नामी गिरामी अस्पताल के डॉक्टर से मिलना भी बड़ी चौंकाने वाली बात रही, जब उन्होंने यह कहकर रफ़ा दफ़ा कर दिया कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है और तुम बिल्कुल ठीक हो। उन्होंने शायद ऐसा हौसला बढ़ाने को कहा हो, लेकिन जिसकी पीर वही जाने, किया भी क्या जा सकता था। और फिर किताबों और दोस्तों के मार्गदर्शन से योग और ध्यान की ओर रुचि बढ़ी और योग करना शुरू कर दिया। योग तक तो ठीक था, पर ध्यान देने पर भी ना लगे, पर कोशिश जारी थी। इसी बीच एक आध बार फिर किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया, जिसको रोग तो अच्छे से समझ में आ गया और उन्होंने इलाज भी शुरू कर दिया। और तो और इलाज का असर भी पड़ना शुरू हो गया और उसके आसपास के लोग चौंकते हुए उसकी तरफ देखते और कहते कि ये वही बंदा है जो कल तक बड़ा खामोश रहता था। शुरुआत में वह बहुत खुश था कि अरे, जो काम इतने समय से कोई नहीं कर पाया वो एक गोली ने कैसे कर दिया। सचमुच किसी जादुई गोली से कम नहीं थी वो। पर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि वह व्यवहार स्थायी नहीं था। जब तक दवाई का असर रहता वह तब तक ही काम की थी, उसके बाद तो हालात उससे भी बदतर होने लगते। पर उसे तो स्थायी हल चाहिए था। कब तक दवाई खाकर जिंदा रहते। दवाई छोड़ दी गई, पर योग चलता रहा। हालांकि कुछ खास फ़र्क तो नहीं पड़ा, पर हालात में थोड़ा सुधार तो था ही। ऐसे स्थायी हल की तलाश में अक्सर यह आवारागर्द निकल पड़ता था अपने साथी को तलाशने पहाड़ों की तरफ, कभी दोस्तों के साथ तो कभी अकेले। पहाड़ों में आकर ऐसा लगता था मानो अपने घर में आ गया हो। वो खामोशी, वो ठहराव, वो खूबसूरती, मानो जैसे उसके ही रूप हों। वो शांत माहौल में पंछियों के गीत, वो साएं साएं करती हवा, वो कलकल गाती नदियाँ, वो पेड़ों पर नाचते पत्ते, सब कुछ अपना सा ही लगता था। ऐसा लगता था मानो जिस अपने दोस्त की उसे तलाश थी शायद वो मिल गया था। ऐसा दोस्त जिसके साथ बैठकर कभी गुनगुना लिया करता था, कभी कुछ लिख लिया करता था, फिर कुछ नहीं तो फ़ोटो ही खींच लिया करता। और ये कुदरत रूपी दोस्त न जाने अपने कैसे कैसे रंग दिखाता। ऐसा लगता जैसे दो यारों में कोई गपशप चल रही हो। जैसे जैसे पहाड़ों में कुदरत में आना बढ़ता गया, मन में चल रहा तूफ़ान थोड़ा शांत होने लगा। पहले जहाँ दिन रात या तो बीते हुए कल की अच्छी बुरी यादों में उलझा रहता था, या फिर अपने
आने वाले अनिश्चित भविष्य की चिंता में डूबा रहता। प्रकृति ने ऐसे में वर्तमान से साक्षात्कार करवाया। वो जब भी कभी प्रकृति की गोद में होता तो बस उस समय को जीने की कोशिश करता, उस प्रेजेंट को, जो कि प्रकृति की तरफ से वाकई उसके लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। किताबी ज्ञान थोड़ा थोड़ा हकीकत में समझ आने लगा था, ऐसा ज्ञान जो अपनी कसौटी पर खरा उतरा था। अब तो मानो जैसे पैरों में पहिए लग गए हों, और जब मौका मिलता मन कहता, चल दोस्त अब जरा घर हो आए। धीरे धीरे करके कुदरत ने अपना जादू ऐसा चलाया कि वह उस दलदल से पूरी तरीके से बाहर निकल गया, और धीरे धीरे ही सही पर अपनी फ़ोटोज़ के ज़रिए अपने को अभिव्यक्त करना भी सीख गया। अब जाकर कहीं लगने लगा कि इस समस्या का स्थायी हल मिल गया है, और वाकई कुदरत के जैसा कोई थेरेपिस्ट नहीं। समय गुजरता गया, जीवन में उतार चढ़ाव अब भी आते थे, पर अब उनसे जूझने की ताकत सी मिल गई थी। कुदरत से जुड़ने से एक बात तो साफ़ तौर पर समझ आई कि हम कुदरत से कुछ अलग नहीं हैं, वो हमारा ही एक अभिन्न हिस्सा है। पर इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने आप से, कुदरत से कितने जुदा होते जा रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारे हर मसले का हल कुदरत में है, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। और कुछ हो ना हो, कम से कम हमारा मन तो इतना शांत हो जाता है कि वह सही गलत का फ़ैसला करने के काबिल हो जाता है। वह हल तो डिप्रेशन जैसी एक बीमारी का खोजने चला था, पर बदले में एक ऐसा तोहफ़ा मिला जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाली चीज़ आपको देता है, सुकून।